तो भाई लोग, साउथ सिनेमा फिर से वापस आ चुका है कुछ नया लेके। मिराई द सुपर योद्धा का टीजर आया है और इस बार बात सिर्फ सुपर हीरो की नहीं है, बात है कल्चर की, स्केल की और खास करके विजन की। अब देखो, यहां पर मैं साउथ वर्सेस नॉर्थ नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी इंडस्ट्री की फिल्मों अप्रिशिएट करता हूं। अगर अप्रिशिएट करने लायक है तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट अपने को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्पेशली साउथ सिनेमा ने पिछले कुछ सालों में ये तो सिखाया ही है, सबको सिखाया है कि कुछ ब्लॉकबस्टर बड़ा ग्रैंड बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए जेब में हो ये जरूरी नहीं है। डेयरिंग और दिमाग से भी ये काम हो सकता है। जैसे हर इंडस्ट्री में ऐसे मेकर्स होते हैं। मिराई का टीजर एक माइथो फैंटेसी राइड है जिसमें हनुमान की आफ्टर टेस्ट एंड कांतारा की रूटेड स्पिरिचुअलिटी है। फ्लाइंग वॉरियर्स, ग्लोइंग वेपन्स, एंशिएंट टेंपल्स और एक धर्म युद्ध की वाइब आ रही है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया सिनेमैटिक अंदाज में शूट किया है। तो अल्टीमेटली बात अच्छाई वर्सेस बुराई की है, मोस्ट पावरफुल विलन वर्सेस मोस्ट पावरफुल योद्धा की है। हीरो तेजा सज्जा है जो हनुमान मूवी से ऑलरेडी नेशन वाइड छा चुके हैं और यहाँ पर एक और पावरफुल, कह सकते हैं कि डिवाइनली चोजन वॉरियर का किरदार करने वाला है। टीजर में उनके स्टांस, बॉडी लैंग्वेज एंड एक्शन सीक्वेंसेस को देख के लगता है भाई ने नेक्स्ट लेवल की कमिटमेंट दिखाई है। और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि कोई ओवर हीरोइज्म नहीं दिखा, ओवर हीरोइज्म दिखाया ही नहीं गया। इट इज बैलेंस्ड विद इनोसेंस एंड इंटेंसिटी और तेजा सज्जा के ऊपर ये जचता है। विलन की बात करें तो टीजर के अंदर एक टेरिफाइंग ग्लिम्स मिलती है एक शक्तिशाली विलन की, जो सिर्फ एक नेगेटिव फोर्स नहीं है बल्कि पूरा माइथो फैंटेसी वर्ल्ड का बैलेंस तोड़ने आ रहा है। एंड द मांचू मनोज एज द ब्लैक स्वॉर्ड बढ़िया लग रहे, कहना पड़ेगा। डायरेक्टर कार्तिक गट्टा मननी ने क्लियरली डिसाइड कर लिया है कि बात सिर्फ वीएफएक्स की नहीं है, सोल भी चाहिए। तो हर फ्रेम में माइथोलॉजी, हिस्ट्री, मिस्ट्री और मैजिक का फ्यूजन दिखता है, जिसमें महाभारत के टोन्स भी है और मॉडर्न डिस्टोपिया का थ्रिलर वाइब भी है। अब सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ हुआ है लिमिटेड बजट में। ये बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार मेकर्स ये कहते हैं कि यार बजट कम था इसलिए बाकी फोड़ देते, तोड़ देते, रिजल्ट इसलिए अच्छा नहीं है। कोई हेट नहीं है किसी के लिए, होता है, सबका विजन एक जैसा नहीं होता है, सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है। बट सामने फिर कुछ मेकर्स ऐसे होते हैं जो इस बात को बहुत ही बुरी तरीके से गलत साबित कर देते हैं और हर इंडस्ट्री में ऐसे मेकर्स हैं। लेकिन इस मूवी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ये केस स्टडी बनेगी कि कम बजट में ऐसा क्रिएशन कैसे बन सकता है जिनसे लोग सीखेंगे, मेकर्स सीखेंगे, हम सब सीखेंगे। इवन कार्तिकेय 1 और 2 की बात कर लो यार, बजट कम था लेकिन इंपैक्ट कैसा था। पीपल मीडिया फैक्ट्री ने ही कार्तिकेय 2 एंड जाट जैसी मूवीज पास्ट में बनाई है। इन शॉर्ट कम बजट में भी बड़ा धमाका हो सकता है अगर मेकर्स में दम है तो। और अब मिराई के साथ वो पैन इंडिया स्पेस में प्रॉपरली डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जो लोग सोचते हैं कि जो सिर्फ बड़े पीआर गेम्स या फिर बड़े नाम से ही ब्लॉकबस्टर मूवीज बन सकती है, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट ड्रिवन सिनेमा का जमाना चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट एंड प्रेजेंटेशन ही रियल सुपरस्टार है आज के टाइम में। टीजर के अंदर बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। अगर मूवी के अंदर भी यही टोन मेंटेन हुआ तो ये कल्ट क्लासिक बन सकती है। फिल्म आने वाली है 5 सितंबर को, पैन इंडिया रिलीज होगी। लेकिन इससे पहले मुझे ट्रेलर को लेकर एक्साइटमेंट है, ट्रेलर देखना है, मतलब क्योंकि ट्रेलर से आइडिया आ जाएगा कि फिल्म कैसी होगी। बाकी आप बताओ कमेंट्स करके कि आपको टीजर कैसा लगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, आपके दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहना। बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, जय हिंद।